کرتے ہیں ना किसी को प्रॉपर्टी, ज़हन में आता है यार मैं इसको प्रॉपर्टी, ये मकान है उसको गिफ्ट कर, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी को आप गिफ्ट, खुश हैं बड़े, आप कहते हैं मकान गिफ्ट। याद रखिएगा गिफ्ट करने पे, हिबा करने पे भी टैक्स लगता है। जिस तरह आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं ना, रजिस्ट्री करवाते हैं, तो रजिस्ट्री पे पता टैक्स लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप रजिस्ट्री नहीं करवाते, आप कहते हो डायरेक्ट इंतकाल करवा रहे, डायरेक्ट इंतकाल उस बंदे के नाम पे करवा लो, फिर भी टैक्स लगेगा, उतना ही लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहते हो हिबा कर देता हूं मैं, जनाब हिबा कर दो, फिर भी टैक्स लगेगा। अपने भाई को हिबा कर रहे हो, आप अपने दोस्त को कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो, मकान किसी भी आप ताल्लुक वाले को गिफ्ट कर रहे हो ना, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स जो रजिस्ट्री पे जिस तरह टैक्स लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह हिबे के ऊपर भी, गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगते हैं। जब टैक्स सारे पे करना है तो फिर वो उसको रजिस्टर करवाना चाहिए हिबे को। जुबानी कह दिया ये मकान मैंने आपको दिया, रह लो, कोई टेंशन नहीं, वो कल को मुकर सकता है बंदा। ये जो हिबा करना, गिफ्ट करना ना, इसको 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए। ऑफर, एक्सेप्टेंस, मैंने ऑफर की ये मकान तुम ले लो, उन्हें एक्सेप्ट किया अगले बंदे ने, जी मैं ले लेता हूँ। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि उसको वो मकान दे दिया, वो उसके अंदर रहना शुरू कर, कब्जा ले लिया उसने। 3 चीजें पूरी हों। और अहम चीज जो है वो ये ट्रांजैक्शन लिख लें, और लिख के इसको रजिस्टर करवाएं हिबा को, जिस तरह रजिस्ट्री करवाते हैं ना, उस तरह जाके इसको रजिस्टर करवाएं बाकायदा, ताकि ये वापस ना हो सके।